एवरीवन, वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के दो भेद, और वो भेद हैं रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थ अलंकार के जो भेद हैं उसमें उपमा अलंकार हम कर चुके हैं। उपमा अलंकार के बाद आज हम करेंगे रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा यदि देखें हम तो हम जानेंगे कि जो रूपक अलंकार है उसमें उपमा अलंकार में तो तुलना की गई थी, लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में जो भेद है वो समाप्त कर दिया जाता है। गुणों की अधिकता के कारण, गुणों की समानता के कारण जो उपमान है उसको आरोपित कर दिया जाता है। किसमें? उपमेय में। उपमेय का आपको पता ही है, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए, जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय, और जिसके साथ उसकी तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देखें। जब गुणों की अत्यंत समानता के कारण, जब गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान का भेद समाप्त कर दिया जाए और उपमेय में ही उपमान को आरोपित कर दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी कि जो उपमेय और उपमान का जो संबंध है उन दोनों के बीच में, जैसे कि हमने पढ़ा था उपमा अलंकार में, तो वहाँ पर तो इन दोनों के बीच में तुलना होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? तुलना न होकर दोनों को ही एक बता दिया जाता है। दोनों में जो अंतर है उसको समाप्त कर दिया जाता है, एक दूसरे पर दोनों को आरोपित कर दिया जाता है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या हुई बेटा? जब गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान का भेद समाप्त कर दिया जाए और उपमेय में ही उपमान को आरोपित कर दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण देखो, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, चरण कमल बंदो हरि राई। अब देखो, हमने उपमा अलंकार में भी ये पढ़ा था कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। यहाँ पर उपमेय उपमान है, जबकि उपमा अलंकार में साधारण धर्म भी यहाँ पर आया था और वाचक शब्द भी आए थे। रूपक अलंकार में किसी प्रकार का कोई साधारण धर्म का यहाँ पर वर्णन नहीं होता है और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार के वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखो, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण यहाँ पर उपमेय है, कमल यहाँ पर उपमान है, और दोनों में जो अंतर है वो समाप्त हो गया है। इन दोनों की तुलना करने के बजाय इन दोनों को एक बता दिया गया है। चरण के समान कमल यहाँ पर नहीं कहा गया है, बल्कि चरणों को ही कमल बता दिया गया है। अतः यहाँ पर जो उपमान और उपमेय है उसमें गुणों की समानता के कारण क्या कर दिया गया है? एक आरोप लगा दिया गया है उपमान पर उपमेय का। इस प्रकार अगला एग्जाम्पल हम देखें। अगले एग्जाम्पल में, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर जो चंद्र खिलौना है बेटा, इसमें क्या किया गया है? इसमें रूपक अलंकार आया है। यहाँ पर जो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा यहाँ पर उपमान है और खिलौना यहाँ पर क्या है? उपमेय है। दोनों में भेद समाप्त। चंद्र जैसा खिलौना न कहकर यहाँ पर चंद्रमा को ही खिलौना बना दिया गया है। अतः यहाँ पर उपमेय और उपमान का जो भेद है वो समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जो चरण कमल है, चरण की तुलना नहीं की गई है यहाँ कमल से, बल्कि यहाँ पर दोनों के में ही जो भेद है, जो अंतर है, उसको समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर चंद्र खिलौना में भी ऐसा ही हुआ है। चंद्रमा जैसा खिलौना न कहकर यहाँ पर क्या कहा गया है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। तो यहाँ पर दोनों में ही भेद समाप्त कर दिया गया है, चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया गया है। और एग्जाम्पल देखें तो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है राम रतन धन में?
यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्यों है? क्योंकि दोनों उपमेय और उपमान में भेद समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार मन सागर, मनसा लहरी, बूढ़े बढ़े अनेक, यह एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पर मन सागर, मन रूपी सागर न बताकर यहाँ पर मन की तुलना यहाँ पर सागर से न करके मन को ही सागर मान लिया गया है। उपमेय उपमान का भेद यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार की यदि हम तुलना करें तो उपमेय और उपमान तो उपमा अलंकार में भी हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या देखा हमने? इसमें अंतर यही देखा कि जो उपमा अलंकार है उसमें तो उपमेय और उपमान के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन जो रूपक अलंकार है इसमें दोनों का जो भेद है वह भेद भी समाप्त कर दिया जाता है और गुणों की समानता के कारण उपमेय में ही उपमान को आरोपित कर दिया जाता है। तो उपमेय में उपमान को जहाँ पर आरोपित किया जाता है वहाँ पर काव्य में कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब हम करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा जो अलंकार है वह भी अर्थालंकार का एक प्रमुख भेद है। उत्प्रेक्षा अलंकार भी अर्थालंकार का एक महत्वपूर्ण भेद है, जिसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। परिभाषा देखें तो इसकी क्या होगी? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाती है, यानी कि अर्थालंकार का ये तीसरा भेद जो हम पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा उपमा अलंकार, दूसरा पढ़ा हमने रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी संबंध तो बेटा दोनों में यहाँ भी उपमेय और उपमान का ही बताया है। उपमा में क्या बताया था? उपमा में उपमा का शाब्दिक अर्थ था तुलना करना, यानी कि दोनों के बीच में गुणों की समानता के कारण तुलना करना। और रूपक में हमने क्या पढ़ा? रूपक में तो भाई वहाँ पर तो भेद ही समाप्त कर दिया गया था, जो अंतर था उसको मिटा दिया गया था और उपमेय में ही उपमान को आरोपित कर दिया गया था। यहाँ उत्प्रेक्षा में भी हम देखें तो यहाँ भी उपमेय और उपमान का जिक्र आता है। तो इसकी परिभाषा क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार की? उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाए, यानी कि उपमेय क्या हुआ? जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसके साथ की जाती है। तो दोनों में जो संबंध है वो कैसा संबंध है? दोनों में संबंध ऐसा है कि दोनों के बीच में यहाँ पर संभावना जताई जाती है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ यहाँ पर शब्द होते हैं। इसको पहचानने के लिए कुछ शब्द हैं, जिन शब्दों का प्रयोग यदि काव्य में किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। तो ये पहचान जो शब्द हैं वो हैं बेटा मनु, मानो, जनु, जानो, मनो, मनहु, जनहु। ये शब्द यदि काव्य पंक्तियों में आ जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो हमने कहा कि संभावना जताई जाए। संभावना जताने के लिए इन शब्दों का काव्य पंक्तियों में जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण इसका यदि हम देखें तो कहती हुई उतरा के नेत्र जल से यूं भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। अब देखो यहाँ पर मानो शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो हमने जैसा कि ऊपर जाना था कि उत्प्रेक्षा अलंकार के जो पहचान शब्द हैं वो मनु, मानो, जनु, जानो, मनोह, मनहु, जनहु आदि हैं। और इनमें से कोई भी शब्द यदि काव्य पंक्तियों में आ जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार में? उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाती है। और एग्जाम्पल देखें तो उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसके आ लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर मानो आ गया तो मान लेना किसी बात को, उपमेय में उपमान की संभावना जताना, यही क्या है? यही उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार हमने अलंकार के 3 भेद पढ़े हैं। पहला भेद हमने पढ़ा है उपमा। उपमा में क्या था बेटा? उपमा में जो उपमेय और उपमान में तुलना की गई है
उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच में गुणों की समानता के कारण तुलना होती है। दूसरा भेद हमने पढ़ा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हमने पढ़ा कि इसमें तुलना नहीं की जाती, बल्कि भेद जो अंतर होता है दोनों में वही समाप्त कर दिया जाता है। गुणों का अत्यंत समानता जहाँ पर होती है और उस गुणों की अत्यंत समानता के कारण ही दोनों में जो थोड़ा बहुत अंतर होता है उसको मिटाकर दोनों को एक बना दिया जाता है, यानी उपमेय में उपमान को आरोपित कर दिया जाता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने पढ़ा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय की उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाती है। यहाँ पर क्या की जाती है? संभावना जताई जाती है। तो काव्य में जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना जताई जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के हमने 4 अंग भी पढ़े। 4 अंगों में उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक शब्द। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार में भी कुछ पहचान शब्द, इस अलंकार को पहचानने वाले कुछ शब्द हमने जाने। ये शब्द यदि काव्य पंक्तियों में आ जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और कौन से हैं ये शब्द? मनु, मानो, जनु, जानो, मनो, मनहु, जनहु आदि ये शब्द हैं। इस प्रकार हमने अर्थालंकार के अपने 3 भेद किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2 और भेद हैं, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, वो करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।